आज जो राकेश टिकैत जी ने इस मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत में मंच पर खड़े होकर बात की, वो 1947 के बाद भी मौलाना अबुल कलाम ने भी कहा था जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़कर कि जितना सम्मान एक चोटी रखने वालों को मिलेगा उतना ही सुन्नती खत रखने वालों को मिलेगा। तो अब राम और रहीम इस देश में साथ चलते हैं और आज मुजफ्फरनगर की पंचायत ने साबित कर दिया कि वो साथ रहेंगे। जो दंगे ने इस गवर्नमेंट को बनवाया था, आज इस पैगाम देकर इस मोहब्बत नगर ने वो पैगाम दिया है कि अब ये 2022 में ये सरकार भी जाएगी और 2024 में मोदी जी भी जाएंगे। आज अगर हम अखिलेश सरकार रिक्शा ना देती, हम तो इस शहर से बिल्कुल ही उजड़ जाते हैं। हम कैसे भूल जाएंगे अखिलेश को, बताइए। जाइए, मंदिर का खाना को दे रहा है इन्होंने, एक तरफा हलवा दे दिया, एक तरफा चावट मार दिया। कोई राजनीति। अगर विकास के नाम पे पब्लिक वोट करती तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं होते, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रणनीति। मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर, राकेश टिकैत नरेश टिकैत के गिरिडीह जिला होम टाउन में। और आज भरी मंच से, लाखों की भीड़ से, महापंचायत के मंच से राकेश टिकैत ने अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लगाए। लाखों लोग इस नारे को दोहरा रहे थे। तो सवाल ये कि क्या अब उत्तर प्रदेश में एक तरफ जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी के नेता जय श्री राम का नारा लगाते हैं, योगी आदित्यनाथ राम के नाम पर वोट मांगते हैं, तो दूसरी तरफ उनके तोड़ में जो दिया गया है नारा अल्लाह अकबर और हर हर महादेव, क्या ये कामयाब हो पाएगा? और पिछले 10 महीने से जो किसानों का आंदोलन हो रहा है और राकेश टिकैत जो उनके बड़े प्रवक्ता और नेता हैं, नरेश टिकैत जो नेता हैं, तो क्या जो उन्होंने ये भी कहा साथ साथ कि 2013 में इसी मुजफ्फरनगर से जाट और मुसलमानों के बीच में दरारें पैदा की गई थी और 2022 में यहीं से हम एक होकर के योगी आदित्यनाथ को जो बाहरी है उत्तराखंड के, उनको बाहर भेजेंगे और नरेंद्र मोदी को गुजरात भेजेंगे। तो हमारे साथ मुजफ्फरनगर की जनता है, उनसे जानेंगे कि क्या होने वाला है इस बार, और क्या इस बार जनता मुद्दे पर वोट करेगी या फिर उसके बाद जाति धर्म मजहब के नाम पर वोट करेगी। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो मुजफ्फरनगर में जो ऐतिहासिक रैली हुई, देश और दुनिया के तमाम हिस्सों से किसान यहाँ मौजूद रहे, हिस्सा लेने आए, तो उसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, जो आज ये रैली हुई है, इसके अंदर पूरे देश से किसान आए हैं और मुजफ्फरनगर की जनता ने और सर समाज की जनता ने ये साबित कर दिया है कि अब मंदिर मस्जिद जाति धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। अब जो सेकुलर लोग होंगे, जो धर्म की नहीं विकास की बात करेंगे, और वो विकास नहीं जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर भटक रहा है, जो धरातल पे काम विकास होगा, अब लोग उनको चुनेंगे। योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि विकास हमने किया है। जो बबुआ की सरकार थी, जिस सरकार में अराजकता फैली हुई थी, भ्रष्टाचार था, और उसके बाद अपराध जो है चरम सीमा पर थी, उस सब गुंडे मवाली चोर उचक्के जो है सब यूपी से बाहर चले गए। देखो, कहा तो उन्होंने 15 लाख को भी था, आपके खाते में तो आई नहीं वो। वो तो अमित शाह ने कह रहे चुनावी जुमला था। अच्छा, जुमला था, तो ये भी तो जुमले ही है। ये जो टोटल जुमले वाली सरकार है, बांट दिया इस धरती को इन चांद सितारों का क्या होगा, बांट दिया इस धरती को इन चांद सितारों का क्या होगा, चलती दरियों के कुछ नाम लिखे, आपका और मेरा क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आपे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिक्रपरस्तों से पूछो, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। मुल्कों का करे जो बंटवारा, वो रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। चलिए, आपने आशुतोष राणा का शेर पढ़ा, कविता पढ़ी, तो बहुत अच्छा। लेकिन क्या ये लग रहा है कि ये मुमकिन हो पाएगा जो आज राकेश टिकैत ने नारा दिया, अल्लाह अकबर हर हर महादेव, जो मोहब्बत थी हमारी, जो इत्तेहाद था, उसको तोड़ा गया था 2013 में। और इसी मुजफ्फरनगर की ज़मीन पर मैं खड़ा हूँ जिस 2013 में दंगा हुआ था, पूरी दुनिया ने देखा। तो क्या वो मोहब्बत फिर से एक हो चुकी है? 2013 में जो राइट्स हुए वो एक सोची समझी साजिश थी और अब लोग उससे पक गए हैं। अब वो जुमला नहीं चलने वाला। आज जो राकेश टिकैत जी ने इस मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत में मंच पर खड़े होकर बात की, वो 1947 के बाद भी मौलाना अबुल कलाम ने भी कहा था जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़कर कि जितना सम्मान एक चोटी रखने वालों को मिलेगा उतना ही सुन्नती खत रखने वालों को मिलेगा। तो अब राम और रहीम
इस देश में साथ चलते थे, चलते हैं, और आज मुजफ्फरनगर की पंचायत ने साबित कर दिया कि वो साथ रहेंगे। जो दंगे ने इस गवर्नमेंट को बनवाया था, आज इस पैगाम देकर इस मोहब्बत नगर ने वो पैगाम दिया है कि अब ये 2022 में ये सरकार भी जाएगी और 2024 में मोदी जी भी जाएंगे। चलिए, तो ये बहुत ही पुराना नारा है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर गुजरता है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि क्या होने वाला है। जी चाचा, आप बहुत ही बुजुर्ग हैं, आपने कई चुनाव देखे होंगे, लेकिन इस बार का चुनाव कैसा होने वाला है? इस बार का चुनाव तो भाई सपा लोक दल के गठबंधन का चुनाव है। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी इनसे दूसरे नंबर पर। और जो ओवैसी साहब आ रहे हैं हैदराबाद से 100 सीटों पर, तो किसी की कोई नहीं बात मानने का। नहीं, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को हक और हुकूक दिलाएंगे, उनका जो अधिकार है उसकी बात करेंगे। मुसलमान नहीं। चटाई उठाता रहेगा। नहीं, ओवैसी की बात नहीं मानने का। असल में लोक दल का और अजीत सिंह चौधरी चरण सिंह से मुसलमानों का गठबंधन अच्छा रहा। एक MP मुसलमान बन गया, एक जाट बन गया इस गठबंधन से। तो अब तो भाई सारी पब्लिक जो हो टोटल मुस्लिम तो यही कह रहे कि मतलब जो हो कि यही लोक दल और सपा का जो गठबंधन है इसे सपोर्ट करें। चलिए, लेकिन जैसा आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जो आज राकेश टिकैत ने लाखों के मजमे में ये कहा अल्लाह अकबर और साथ में हर हर महादेव, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जय श्री राम के नारे लगाते हैं, क्या वो जय श्री राम के नारे पर भारी पड़ेगा ये अल्लाह अकबर हर हर महादेव का नारा? भाई अल्लाह अकबर का नारा तो सबसे ही अलग होता, सब पे ही भारी पड़ो अल्लाह अकबर जो का। बात की इत्तेहाद, मोहब्बत, एकता, भाईचारा की कि हम लोग एक थे, लेकिन 2013 में तोड़ा गया था, भाजपा ने तोड़ दिया था, क्या वो आप फिर से 2022 में एक हो पाएंगे? जाट मुस्लिम एक हो पाएगा? हाँ, एक जाट मुस्लिम एक। तो इस बार चुनाव मुद्दे पर होगा या फिर धर्म जाति मजहब के नाम पर? अरे मुद्दे पर चुनाव, मुद्दे पर होगा। लोग करेंगे, देखिए, क्योंकि मैं इसलिए बार बार ये सवाल पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की एक कड़वी और बड़ी सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश की जनता जाति पर वोट करती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप युवा हैं, आपके लिए ये चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा? देखो, चुनाव तो 2013 से पहले भी हुए, 2013 के बाद भी हुए, लेकिन चुनाव तो जाति धर्म विशेष के नाम पे चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव विकास के नाम पे ही होना चाहिए। जो प्रत्याशी क्षेत्र में काम कराए, लोगों की समस्याओं का समाधान करे, उसको वोट मिलना चाहिए और चुनाव उसी का होना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं, जो विश्वास दिला रहे हैं कि हमें 4 साल में काम किया है, क्या वो 4 साल में उन्होंने काम करके दिखाया है? काम तो देखो, काम तो आप पब्लिक के सामने है, उनका विकास भी, उनका काम भी सब पब्लिक के सामने है। कोई इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने लखनऊ एक्सप्रेस वे बनवा दिया, देवबंद से सहारनपुर तक का रोड बनवा दिया, विकास तो उन्होंने भी कराया है। अगर विकास के नाम पे पब्लिक वोट करती तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं होते, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते। तो मतलब लगता है कि 2022 का जो 17 का जो चुनाव था वो विकास के नाम पर नहीं हुआ था? विकास के नाम पे तो इस चुनाव को आप मुश्किल कहेंगे। जातिवाद के नाम पे लोगों ने योगी आदित्यनाथ को, बीजेपी को वोट किया था। अगर जातिवाद के नाम पर अगर वोट देते तो फिर तो योगी आदित्यनाथ ऐसे भी नहीं आते। नहीं, कैसे नहीं आते? जातिवाद के ऊपर तो वोट पड़ा है 2017 में। M22 समीकरण अगर आप देखेंगे, M22 समीकरण कांग्रेस का गठबंधन, लेकिन फिर भी उस काम नहीं आया। बहुत से प्रत्याशी, बहुत से लोग यूपी में वोट काटने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। बहुत सी नई नई पार्टियां खड़ी हो जाती है, बहुत से नए नए लोग आते हैं, बहुत से नए नए प्रत्याशी आ जाते हैं। ये वही प्रत्याशी होते हैं जिनको बीजेपी के कैंडिडेट पैसा दे के खड़े करते हैं कि जाओ आप मुस्लिम मोहल्ले में आप 10,000 वोट तो काट ही लोगे, जाओ मुस्लिम मोहल्ले में आप 20,000 वोट तो काट ही लोगे, या 15,000 या कुछ भी नहीं तो 5,000 वोट तो काट ही लोगे। ये वो वाले प्रत्याशी हैं जिन्होंने लोगों की, मुजफ्फरनगर की जनता के आसपास मेरठ, सहारनपुर, बागपत इधर की वोट काट दी और ये लोग इनके कैंडिडेट को जिता दिया। तो इशारा किधर है आपका? ओवैसी साहब पर? नहीं, ओवैसी साहब का तो यहाँ देखो, वो बोलते ज़रूर हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन अच्छा बोलने से अच्छा वोट नहीं मिल सकता। अब जनता जागरूक हो चुकी है, लोग समझ चुके हैं, लोग जान चुके हैं, अपने वोट का अधिकार लोग समझने लगे हैं। अब वो बहुत सोच समझ के वोट करेंगे, जिसको भी करेंगे। हमारे यहाँ देखो, ये चौधरी चरण सिंह की धरती है मुजफ्फरनगर। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत यहाँ से किसान नेता है, हमेशा से मुजफ्फरनगर किसानों की धरती के नाम से
फेमस रही है और यहाँ बड़े बड़े आंदोलन भी हुए हैं जो दिल्ली तक की सरकार हिला दी, लखनऊ तक की सरकार हिला दी। ऐसे बड़े बड़े आंदोलन मुजफ्फरनगर से हुए हैं। और उत्तर प्रदेश, दिल्ली में तो उत्तर प्रदेश डिसाइड करता है सेंट्रल में, और उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर डिसाइड करता है। सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश अगर डिसाइड करता है तो आज जो रैली हुई, जो लाखों लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आए, तो आज जो नारे लगे मुस्लिम और हिंदू की एकता की बात की गई, तो क्या वो उसमें सफल हो पाएंगे? नहीं, सफल देखो, सफल और अनसफल का मैटर नहीं है, ये किसानों का मैटर है। जो मजलूम हैं, गरीब हैं, अपने खून पसीना एक करके पूरे दिन रात मेहनत करते हैं। आप भी किसान परिवार से होंगे या आप भी किसी किसान परिवार को जानते होंगे। ये उन लोगों का आंदोलन है ना, किसानों का आंदोलन है। तो ये तो किसान लोग थे, सारे 5 लाख लोग आपको दिखाई दिए। अच्छा, ये आपसे जानना चाहता हूँ कि किसानों का तो आंदोलन 10 महीने से चल रहा है, लेकिन सरकार को कोई डर भय नहीं है? बोले मुट्ठी भर किसान है, कुछ नहीं होने वाला। ये मुठमर्दी से चला रहे भाई, सरकार बेईमानी की चला रहे बिल्कुल। वरना सरकार तो मोमडन और जाट समाज और तुम्हारे शेड्यूल कास्ट के मनचाही वोट जहाँ पड़ जाएंगे, वोट उसी की। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार है जी। लगता है कि हिंदू मुस्लिम की एक हो पाएंगे इस बार? पक्का बिल्कुल, सरकार जाके एकदम कोई जाति धर्म मजहब पे नहीं, बल्कि विकास के जोन से यहाँ ये मंत्री बने बैठे, ये आज इन्हीं के दम पर बने बैठे, इन हिंदू और मुसलमानों के और इन किसानों के बल पर। वरना इन्हें कोई आने वाले चुनाव घास नहीं घेरने का, भूस भी नहीं घेरने का। योगी इतना तो राम मंदिर बना दिया है, आप जाइए। मंदिर का खाना को दे रहा है इन्होंने, एक तरफा हलवा दे दिया, एक तरफा चावट मार दिया। ये कोई राजनीति। तो मुफ्त राशन मिल रहा है, मुफ्त वैक्सीन मिल रहा है। हाँ, मुफ्त राशन तो हमारे से ले जाओ योगी। अच्छा। और वो राशन के ऊपर वोट देंगे हम ही तो। योगी इतना 18-18 घंटा काम करे, मोदी 18-18 घंटे काम करे। काम कर रहा है, अपने मतलब को कर रहा है, नहीं तो जनता का कोई काम नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं, जनता को तो इन्होंने बहुत बेरोजगार कर दी, बीमार कर दिए बल्कि लोगों को। इतना कहे 4 लाख लोगों को रोजगार दिया हमने? कुछ नहीं दिया, बकवासबाजी है सब, बकवास। ईमानदार से कहीं नहीं दिखाई दे रहा काम, नहीं ना कहीं नहीं दिखाई दे रहा भाई साहब, कहीं भी। ये हकीकत है। आज अगर हम अखिलेश सरकार रिक्शा ना देती, हम तो इस शहर से बिल्कुल ही उजड़ जाते हैं। हम कैसे भूल जाएंगे अखिलेश को, बताइए। हैं, रोटी तो हमें इससे मिल रही है, इसके देने से हम फ्री के अनाज से काम चला। फ्री का अनाज तो सारा बुद्धि पर असर करो, बुद्धि खराब करो, और कमाने खाने को भी जी नहीं करता। फिर फ्री का अनाज तो खाएगा, चलिए। उससे काम नहीं चलता भाई। तो ये बाबा है, और ये इनका रिक्शा भी मैं दिखाना चाहूँगा कि ये रिक्शा है। आपको रिक्शा किसने दिया था? अखिलेश सरकार से मिली थी भाई। अच्छा जी, मतलब लोन दिया था उन्होंने, पैसा दिया था? नो, बिल्कुल 1 रुपया नहीं लिया था हमारे से, बिल्कुल ईमानदार से दी थी। अखिलेश जिंदाबाद। किस लिए दिया था उन्होंने? हाँ, यही रोजी रोटी के लिए। और आज तक हम 2 रोटी बढ़िया खा रहे, फर्स्ट क्लास। हाँ जी। योगी आदित्यनाथ जो कह रहे कि मंदिर बन गया, किसी को कुछ भी मदद नहीं, क्या है वो फ्री का अनाज? फ्री का अनाज तो हमारे से रोज आओ, हमारे मंदिर मस्जिद में रोज खा लो, किसी भी मोहल्ले में आकर भेज दो, किसी भी मोहल्ले में। ये एक मजदूर आदमी है, आप देख सकते हैं कि इनका रिक्शा भी है। और मैंने मुजफ्फरनगर से जानने की कोशिश की, जनता के नब्ज़ को टटोलने की कोशिश की, और यहाँ से ज़मीनी हकीकत को समझने की कोशिश की कि आखिर क्या जो राकेश टिकैत नारा दे रहे हैं, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव। और ये ख़ास बात ये है कि ये चौधरी चरण सिंह की धरती है और महेंद्र टिकैत की धरती है। तो इस धरती के मायने बहुत होते हैं, क्योंकि पिछले 10 महीने से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर, और आप देख रहे हैं कि सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। सरकार बिल्कुल किसी डर भय में नज़र नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ अब उत्तर प्रदेश का चुनावी बिगुल बच चुका है। तो मैंने पहले ही कहा कि एक तरफ जय श्री राम, तो दूसरी तरफ अल्लाह अकबर, हर हर महादेव। तो क्या होगा अभी आपने देखा। तो ऐसे ही तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल द रणनीति को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।